प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 52वें आगमन पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्राउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मैं इसके साथ ही ये भी आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ ताज होटल तक जगह जगह पर काशी वासियों के द्वारा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम बुधवार की शाम को ही 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। यह दूसरा मौका है जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं। इससे पहले 11 सितंबर 2023 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 2 दिवसीय निजी दौरे पर काशी आए थे। ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर काशी में 2 देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत माता की धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र राज जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी योगी धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी योगी धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत हम लोग धन्य हुए। मैं क्राउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए गुरुवार 11 सितंबर 2025 को वाराणसी पहुंचे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। उन्होंने कहा कि ये 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने और हमारी नीति एक है। देखिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह
मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड, पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस
एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा और जल्द ही हम मॉरिशस में मिशन कर्मयोगी के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। भारत के आईआईटी मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड एट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रिफिटिंग भारत में किया जा रहा है। उनके 120 ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन, चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे। एक्सेलेंसी, India and Mauritius are two nations, but our dreams and destiny are one. इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं। मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री 52वें दौरे पर आए हैं और द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, क्या कुछ खास है? पहले तो आज जो काशी की परंपरा है, यहाँ की परंपरा है पूर्वांचल की, जब घर का मुखिया शाम को लौटता है तो पूरे लोग उसका अभिनंदन करते हैं। आज काशी में जब माननीय मोदी जी आए तो काशी के भाई बहन नौजवान साथियों ने उसको लगा कि हमारा मुखिया आ रहा है तो पूरे काशी को उमड़ करके उनका अभिनंदन किए। जहाँ तक मॉरिशस की द्विपक्षीय वार्ता है, यह सौभाग्य काशीवासियों को मिला है कि जब काशी के सांसद जैसे प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे वार्ता काशी के अंदर हो रहे हैं, वरना ये ऐसे वार्ता होती है दिल्ली के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के हैं, इस कारण से ये धार्मिक शहर है और यहाँ का द्विपक्षीय वार्ता एक जाएगा संदेश। हमारे साथ हैं MLC धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री के स्वागत में आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया है, तो वो हमारे दर्शकों को आप सुनाइए थोड़ा सा। नहीं, गाना मैंने क्या है कि ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री आदरणीय नवीन चंद्र रामगुलाम जी आए हैं। हमारी जड़ें, उनकी मॉरिशस की जड़ें भारत में है, तो मॉरिशस और भारत का बहुत पारस्परिक संबंध बहुत गहरा है। हमारी माटी का संबंध है। हमारे ही पूर्वज थे जो कभी मजदूर बनके, गिरमिटिया मजदूर बनके गए थे मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में और सिंगापुर में। तो उन्होंने भारत को कैसे स्थापित किया। आज सबसे कि 200-250 साल बाद भी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की प्रभुता वह कायम है। तो इसलिए हम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। मोदी जी के लिए मैंने यह हमारे स्वाभाविक संदेश निकला कि दुनिया हमें आंख दिखा रही है। दुनिया के लोग कहते हैं, किसानों पर भी बहुत ये छुपी बात है कि किसानों के लिए उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि कुछ समझौता करें। आप सब लोग जानेंगे तो हैरान रहेंगे कि मोदी जी ने बहुत दृढ़ता से उसको किसानों के हित में उस समझौते को इनकार कर दिया। ये फैसला आदरणीय मोदी जी का, तो इसलिए कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है। जब उन्होंने कहा था, जब चाइना से लड़ाई हुई थी तो हमारे सेना के जवानों के पास अन्न नहीं था, तो अन्न का भंडार नहीं था, तब उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो उन्होंने कहा कि हम सप्ताह में एक दिन क्या उपवास नहीं रह सकते। तो भारत के लोग
खड़े हो गए, उपवास करना शुरू कर दिया। हमारे अंदर त्याग है, बलिदान है, अपने स्वाभिमान के लिए, इस भारत भूमि के लिए हम कुछ भी अपने को कुर्बान कर सकते हैं। हमने सुनाया अभी कि चंद्रशेखर आजाद का यह देश है जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा और क्या कहा कि हम, चंद्रशेखर आजाद ने वो सुनाया था ना, वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो वो फांसी के फंदे पर लेकिन झुके नहीं, कनपटी पर गोली। यह देश भारत भूमि ऐसा है। मैं उस प्रसंग में कह रहा था कि जब चाइना से, तो यही मंगल मुंशी जी ने, जिसको हरिराम द्विवेदी जी ने सुनाया था कि हमारे लोगों ने कहा कि सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, तो वह गीत वो गाते थे हरिराम द्विवेदी जी, जिसको मैंने छोटे अपने कम उसमें सुनाया। तो क्या कि बहनी हो बिरनवा देदा, बहनी हो बिरनवा देदा, भैया हो बिरनवा देदा, भौजी हो सिंदूरवा देदा, भौजी हो गहनवा देदा, देशवा के खातिर अपने गोदी के ललनवा देदा, बहनी हो बिरनवा देदा, भैया हो बिरनवा देदा, भौजी हो गहनवा देदा, देशवा के खातिर अपने गोदी के ललनवा देदा। मेरा कहना यह है कि मोदी जी के साथ इस देश का 140 करोड़ लोग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब खड़े हैं चट्टान की तरह। हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा? हमको कोई दुनिया के लोग कोई आंख न दिखाने की कोशिश करे। हम जमीन पर सोने वाले लोग हैं, हम फूस की मड़ई में रहने वाले लोग हैं, हम आधे पेट खा करके भी इस देश के स्वाभिमान को कायम रखने वाले लोग हैं। ऐसे भारत भूमि में हमें न कोई सुख चाहिए, न हमें कोई सुविधा चाहिए, न हमें कोई ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य केवल भारत माता का आंचल सजा रहे, वह ऐश्वर्य हमारा है। इसीलिए भारत का बच्चा बच्चा सब काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे गीत हैं, हमारी परंपरा है। हीरालाल यादव जी गए थे जब मॉरिशस में, तो उन्होंने इस देश की भूमि का एक गीत सुनाया था, जिस पर मॉरिशस के उस समय के प्रधानमंत्री बड़े मुग्ध हुए थे और वो बड़ा चर्चित हुआ था, फिल्मों में भी आया था कि पवन बेनिया डोलावे, पवन बेनिया डोलावे, मेघ पनिया पिया में, पावन देशवा हमार, भारत देशवा हमार, भारत देशवा हमार, भारत देशवा हमार, पवन बेनिया डोलावे, मेघ पनिया पिया में, पावन देशवा हमार। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का वाराणसी आगमन पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।